नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कंगना रनौत की कृषि कानून पर विवादित बयान से गरमाई सियासत, विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा, बीजेपी की हरियाणा में बड़ी मुश्किलें। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के महम में किया चुनाव प्रचार, जनता से की खास अपील, कहा एक बार अपने बेटे को मौका दो। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर सियासत जारी, बीजेपी नेता ने ओम बिरला को लिखा पत्र, राहुल गांधी के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग। राहुल गांधी ने जम्मू में बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा आपका हक आपसे छीना गया, सरकार बनने पर हम उसे वापस दिलाएंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का यू टर्न, कृषि कानूनों पर दिए अपने बयान को लिया वापस, माफी भी मांगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद से ही बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर हैं। इस बीच केजरीवाल ने आज संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल पूछे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। ये सवाल भ्रष्टाचार, बेईमानी, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग और 75 वर्ष की आयु पर रिटायरमेंट से संबंधित है। केजरीवाल ने चिट्ठी में कहा है कि ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारें गिराना देश और देश के लोकतंत्र के लिए सही है? केजरीवाल ने लिखा कि मैं ये पत्र एक राजनीतिक पार्टी के नेता की हैसियत से नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि इसे देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पर लिख रहा हूँ। आज देश के हालात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। जिस दिशा में भाजपा की केंद्र सरकार देश और देश की राजनीति को ले जा रही है, ये पूरे देश के लिए हानिकारक है। अगर यही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हमारा देश खत्म हो जाएगा। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा रहेगा। इस देश का तिरंगा आसमान में गर्व से हमेशा लहराए, ये सुनिश्चित करना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर राहुल के पासपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। चिट्ठी में सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के भाषणों से देश के आम नागरिकों को तकलीफ है। देश के बाहर जाकर देश का अपमान करने का अधिकार राहुल गांधी को किसने दिया? मैंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। या तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दें या फिर सरकार उनका पासपोर्ट जब्त कर ले। बीजेपी सांसद की चिट्ठी पर अब कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी के नेता मजाक करते हैं। बीजेपी सांसद स्पीकर को लिखते हैं कि राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द कर दें। लोकसभा स्पीकर पासपोर्ट के अधिकारी थोड़ी हैं। बीजेपी सांसदों को पता ही नहीं है कि पासपोर्ट कौन रद्द करता है। सांसद बनना अलग बात है और चीजों की जानकारी रखना अलग बात है। ओम बिरला पासपोर्ट नहीं देते हैं। मोदी के सहयोगी 2 नेताओं नायडू और नीतीश कुमार ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की शुद्धता पर सवाल उठा करके चंद्रबाबू नायडू ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। एनडीए के 2 नेताओं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के राव ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तिरुपति मंदिर में जगन रेड्डी की सरकार के समय भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद बनाने में एनिमल फैट के कथित इस्तेमाल को लेकर आंध्र की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। तो वहीं नीतीश कुमार ने अयोध्या से सीतामढ़ी तक ट्रेन चलाने की मांग करके बीजेपी को हैरान कर दिया है। यही नहीं, नीतीश कुमार ने राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी की तारीफ भी की है और सीतामढ़ी में माता सीता के जन्म स्थान पुनौरा धाम के विकास के लिए खुद के द्वारा किए गए कामों को भी रेखांकित किया है। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि नरेंद्र मोदी की केंद्रीय सत्ता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर निर्भर है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के खिलाफ जांच का आदेश जारी कर दिया है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ MUDA मामले में कर्नाटक लोकायुक्त के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच का आदेश दिया है। कर्नाटक लोकायुक्त की मैसूरू जिला पुलिस को MUDA घोटाले की जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। उच्च न्यायालय ने मुड़ा में कथित घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को बरकरार रखा। अदालत ने मैसूर की लोकायुक्त पुलिस को CRPC की धारा 156(3) के तहत जांच करने और घोटाले के संबंध में 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
बीजेपी सांसद कंगना रनौत के कृषि कानून पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है और कहा है कि कंगना ने वही कहा जो पूरे बीजेपी के मन में है। बीजेपी की मंडी से सांसद कंगना रनौत के 3 कृषि कानून पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और उपनेता राज्यसभा प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि कंगना ने वही कहा जो पूरे बीजेपी के मन में है। तिवारी ने दावा किया कि जिस दिन बीजेपी मजबूत होगी उस दिन ये लोग ये तीनों काला कानून वापस लाएंगे। मीडिया से बात करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि आखिर कंगना रनौत कौन है ये बताया जाए। ये वही कंगना है जिनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अवार्ड दिया था, जिसने इंदिरा गांधी पर फिल्म बनाई। प्रमोद तिवारी ने कंगना को लेकर कहा कि ये वही हैं जिनको मोदी सरकार ने अपने शासनकाल में बहुत खुश होकर पद्म पुरस्कार पद्मश्री दिया। ये वही हैं जो इंदिरा गांधी जी पर इमरजेंसी फिल्म बना रही हैं और वो फिल्म कैसे बन रही है, कौन फाइनेंस कर रहा है, इसके लेकर तमाम चर्चाएं हैं। कांग्रेसी सांसद ने कहा कि कंगना भाजपा के सर्वोच्च नेतृत्व के बहुत करीब हैं, जिन्हें मुंबई से निकालकर मंडी ले आया गया। हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ाया गया। मोदी जी से लेकर नीचे के नेताओं तक की लाइन लग गई थी इनके प्रचार में, इनको जिताने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के महम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और जनता से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में भी अपने बेटे को सेवा करने का मौका दें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 दिन के हरियाणा के चुनावी दौरे पर हैं और उन्होंने हरियाणा के महम विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि मैं महम का भांजा हूँ, मेरे मामा यहीं रहते हैं। कल मैं हिसार में था, यहीं से मैंने 11वीं और 12वीं की है। पढ़ाई में बड़ा होशियार होता था। कुरुक्षेत्र में 76वीं पोजीशन आई थी। 12वीं के बाद मैं IIT चला गया। आपके इस बेटे ने पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। आज आपके बेटे की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, बीच में हरियाणा पड़ता है। यहाँ भी अपने बेटे को सेवा करने का मौका दे दो। जनसभा में केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी इन बदमाशों ने मुझे जेल में भेज दिया, बहुत परेशान किया। मैं शुगर का मरीज हूँ और इन्होंने मेरे इंसुलिन के इंजेक्शंस बंद कर दिए। इन्हें लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे। इन्हें नहीं पता कि ये हरियाणा का छोरा है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि 10 साल से दिल्ली वालों के लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोगों से कहा कि आपका हक आपसे छीना गया है, सरकार बनने पर हम उसे वापस दिलाएंगे, ये हमारी गारंटी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर जारी वोटिंग के बीच राहुल गांधी ने ये सभा की और उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका हक आपसे छीन लिया गया है। इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। किसी और स्टेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी ने आपको स्टेटहुड नहीं दिया तो इंडिया गठबंधन आपको आपका हक दिलाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा कि जम्मू हब है, कश्मीर के प्रोडक्शन और बिजनेस को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक LG है तब तक बाहर के लोगों को ही फायदा मिलेगा और जम्मू कश्मीर की जनता को परे कर दिया जाएगा। बदलापुर केस पर बोले कांग्रेस नेता, कहा कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया तो ब्रजभूषण सिंह का एनकाउंटर भी करना चाहिए। बदलापुर रेप कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब महाराष्ट्र के विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने इसको लेकर फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया तो ब्रजभूषण सिंह का एनकाउंटर भी करना चाहिए था। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कानून अगर समान है तो यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण सिंह का भी एनकाउंटर करना चाहिए था। अक्षय शिंदे को मारकर बीजेपी नेताओं को बचाया, वैसे ही ब्रजभूषण सिंह को बचाया गया है। यहाँ न्याय अलग और वहाँ का कानून अलग है क्या? कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पहलवान बच्चियां चिल्लाती रहीं, सड़कों पर उतरती रहीं, लेकिन उनकी किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। वो सांसद था, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अक्षय पर जो आरोप थे वही आरोप ब्रजभूषण सिंह पर है। तो महाराष्ट्र में अलग न्याय और यूपी में अलग न्याय कैसे? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।